नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का वीडियो है, जो कि पेपर में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझते जाएँ। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, आप लोगों के लिए ही कहा जा रहा है कि आप जिन जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात बहुत हुआ, अब हम लोग वीडियो पे चलेंगे। तो चलिए आप चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो पे आ चुके हैं और दोस्तों पूछा जा रहा है पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन से हैं? दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए स्थलाकृति, बी पशुधन, सी शिक्षा और डी में है वर्षा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैविक कारक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पशुधन जैविक कारक है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ में ये देखिए, वीडियो में ये देखिए, जो जिसको पीला कलर से हाईलाइट किया गया है वहीं आपका सही आंसर है। यानी कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन से हैं दोस्तों? तो पशुधन जैविक कारक हैं। और दोस्तों आगे देखिए, विविध कृषि प्रणालियों को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों विविध कृषि प्रणालियों को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसे बोला जाता है, फुल फॉर्म होता है। यानी IFS को IFS के नाम से रूप में जाना जाता है। यानी विविध कृषि प्रणाली को IFS के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों आगे क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका सही उत्तर होगा, यानी एक संकरण जोखिम। ये क्या है दोस्तों? आपका कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी दोस्तों ऊर्जा की बचत कृषि प्रणाली का उद्देश्य होता है, चारा की आवश्यकता भी कृषि प्रणाली का उद्देश्य होता है, और इनपुट उपयोग दक्षता भी कृषि प्रणाली का उद्देश्य होता है। इसलिए इसका उद्देश्य कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों एक संकरण जोखिम क्या होता है? निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं होता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, किसानों को सर्वश्रेष्ठ सहयोगी उद्यम का सुझाव दें जब मुख्य उगाई जाने वाली फसल चावल है। ठीक है दोस्तों, यानी जब मुख्य उगाई जाने वाली फसल चावल है, ठीक है दोस्तों, तो इसको सर्वश्रेष्ठ सहयोगी उद्यम का सुझाव दें। तो दोस्तों चावल या दोस्तों धान के साथ अगर किसान मत्स्य पालन करेगा तो दोस्तों ये क्या होगा? उसके लिए सहायक होगा, सहयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप लोग इसको इस तरह से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि मत्स्य पालन के साथ और किस चीज़ का खेती किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मत्स्य पालन और चावल या धान की खेती अक्सर किया जाता है, बंगाल में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे आगे के प्रश्न को। देखें, कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? दोस्तों कृषि प्रणाली किस प्रकार का उद्यम होता है दोस्तों? तो दोस्तों कृषि प्रणाली आपका जो होता है वो आश्रित उद्यम होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें किसान क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। किस पे? प्रकृति पे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी भारत के जितने कृषि योग्य क्षेत्रफल हैं उसके 60% क्या है दोस्तों? वो वर्षा आधारित खेती ही होता है वहाँ पे। इसलिए कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से आश्रित उद्यम है। ठीक है, और डिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर होता है एग्रीकल्चर। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे क्या है दोस्तों? समझिए यहाँ पे, मिश्रित खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? तो दोस्तों मिश्रित खेती किस प्रकार का उद्यम होता है? अब हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिश्रित खेती क्या होता है? ये स्वतंत्र उद्यम होता है। कैसा? स्वतंत्र उद्यम होता है। और दोस्तों आगे देखिए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को छोड़कर भागने का सोच रहे हैं बीच से, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को छोड़कर भागिएगा तो पेपर में याद कीजिएगा कि नहीं भाई को बता रहा था और यही बोल रहा था कि वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है, फिर भी हम भागे थे, इसलिए पंखा गिनना पड़ रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि पेपर में बैठकर पेपर करें, पेपर परीक्षा में बैठकर पेपर का सोल्यूशन निकालें, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। नहीं तो पंखा गिनना है तो जाइए रील देखिए, बढ़िया बढ़िया रील आजकल आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को छोड़कर मत भागिए, आप लोग के लिए ही बोला जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो
मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को खुश करूँ अच्छे अच्छे कंटेंट दे करके, तो आप लोग भी मुझे खुश करने का काम करिए, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं के चरने को क्या कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये सार्वजनिक क्षेत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि कसेतर लिखा हुआ है, तो आप लोग बस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये टाइप करने में गलत हो गया है, तो हल्का फुल्का गलती है, फिर भी अगर आप मेरे आवाज़ों को सुनते हैं तो आप लोगों के लिए मदद होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं के चरने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पशुपालन खेती कहते हैं, इसे पशुपालन खेती कहा जाता है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों केवल क्वेश्चन है और नीचे इसका आंसर है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कारक यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पे समझिए, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, खाद्य वरीयता यानी उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, ये उपयुक्त सभी आपका क्या है, यहाँ पे एक प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी सामाजिक आर्थिक कारक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, कृषि कचरे को उत्पादक उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, यानी इसको छोटा किया जाए दोस्तों, कृषि कचरे को उत्पाद उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। किस प्रकार का कृषि प्रणाली में, यानी किस प्रकार की कृषि प्रणाली में जो कृषि कचरे का उत्पादक होते हैं, उत्पादक उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। तो दोस्तों ए एवं बी दोनों यहाँ पे लिख रहा है, यानी अब हम लोग ए एवं बी को देखेंगे, यानी विशिष्ट कृषि प्रणाली में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है, और एकीकृत कृषि प्रणाली यानी IFS में भी इसका यूज किया जाता है, कृषि उप उत्पादों का या कृषि के वेस्ट मटेरियल का। अब यहाँ पे समझिए आगे, ओलेरीकल्चर से तात्पर्य है दोस्तों, ओलेरीकल्चर से तात्पर्य क्या है दोस्तों, सब्जी की खेती से, क्योंकि दोस्तों ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती, प्रबंधन, विपणन इत्यादि के बारे में जानते हैं, यानी ओलेरीकल्चर इज़ द रिलेटेड विद वेजिटेबल प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। और आगे देखेंगे दोस्तों, जेंडर के संदर्भ में कृषि प्रणाली है दोस्तों, जेंडर के संदर्भ में कृषि प्रणाली कैसा है, संवेदनशील है, कैसा, सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है, किसके संदर्भ में, जेंडर के संबंध में। और आगे देखेंगे, कृषि प्रणाली एक क्या है दोस्तों, कृषि प्रणाली एक समग्र दृष्टिकोण है। अब आप लोग समझिए कि समग्र दृष्टिकोण क्यों है, क्योंकि दोस्तों कृषि प्रणाली में हम लोग इंटीग्रेटेड यानी IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि जिससे पशुपालन भी हो जाए और कृषि भी हो जाए और वानिकी भी हो जाए, इसलिए ये क्या है, आपका समग्र दृष्टिकोण है, चौमुखी विकास के लिए है। और आगे देखिए दोस्तों, विविध खेती में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं, जैसा खाली स्थान कुल आय में %, यानी दोस्तों विविध खेती में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं हो, जैसे 50% कुल आय में, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे 50% भर जाएगा, ये प्रश्न लिखने में हल्का गड़बड़ हो गया, पर कोई बात नहीं, विविध खेती में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं, जैसा यहाँ 50% अगर आप लोग फिल करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी दोस्तों विविध खेती के बारे में, विविध खेती में आय का कम से कम स्रोत पूछे, यानी विविध खेती में कम से कम कितना आय होना चाहिए, तो ये 50% होना चाहिए। और दोस्तों आगे देखेंगे, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। अब हम लोग समझेंगे उपरोक्त सभी में क्या क्या लिखा है। देखिए, उत्पादन का अधिकतमकरण, समय का अधिकतमकरण, क्षेत्र का अधिकतमकरण, यानी दोस्तों हम लोग विशिष्ट कृषि प्रणाली में क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन, समय का अधिकतमकरण और क्षेत्र का भी अधिकतमकरण होता है, ठीक है। और आगे देखिए, IFS की ओर जाता है, IFS की ओर किस ओर जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे समझिए, उच्च लाभ लागत अनुपात, ठीक है दोस्तों। IFS मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम लोग क्या होता है, मतलब जो लागत हो कम से कम हो और उच्च लाभ हो, ठीक है, यानी उच्च लाभ लागत अनुपात क्या होता है, IFS की ओर जाता है। और दोस्तों आगे समझेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्यम को एकीकृत किया जा सकता है, ठीक है, निम्नलिखित में किस उद्यम को एकीकृत किया जा सकता है, यहाँ पे आंसर में है C और B दोनों। अब हम लोग देखेंगे C और B क्या है, तो दोस्तों A और B दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए, A में है कुक्कुट पालन और B में है मत्स्य पालन। आप लोग सुने होंगे
तो जो कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन दोनों को एक साथ करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और लागत भी कम आएगा। यानी ये मछली का तालाब हो गया आपका, तो आप लोग इस तालाब के ऊपर झरना जाली जैसा लगा के आप लोग क्या कीजिए, इस पर मुर्गा या मुर्गी या तीतर जो भी हो, कुक्कुट हो, पक्षी पालना हो, पालिएगा। तो इसका जो बीट निकलता है ये सीधे तालाब में जाता है, तो इसको मछली खाती है, तो मछली का साइज बढ़ता है और इसका खाने का खर्चा कम आता है और आपका कुक्कुट पालन भी हो जाता है और मत्स्य पालन भी हो जाता है। इसलिए कुक्कुट और मत्स्य पालन को एकीकृत किया जा सकता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए, भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश इसलिए की जाती है क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भाई सिंपल बात है, जहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं तो वहाँ कृषि को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश इसलिए की जाती है क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और आगे देखेंगे, कौन सा उद्देश्य लाभ लागत अनुपात का पक्षधर है। यानी कौन सा उद्देश्य लाभ लागत अनुपात का पक्षधर है। तो दोस्तों उच्च इनपुट उपयोग दक्षता, यानी उच्च इनपुट उपयोग दक्षता का मतलब क्या होता है, आपका जितना जो कारक है वो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर है उसका जो उपयोग है एफिशिएंट रूप से होना चाहिए। यानी उच्च इनपुट उपयोग दक्षता ये आपका लाभ लागत अनुपात के पक्षधर होता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तो आगे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो आगे कुछ है भी नहीं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि ठीक इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे डाले जाते हैं। तो आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को खोलिए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल BSc एग्रीकल्चर 6ठे सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को चेक कीजिए और देखिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।